घोषणा की है जो बजट में कहा गया है कि 60 लाख नई नौकरियां देंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 7 लाख क्या? 60 लाख नई नौकरियां हम देंगे, रोजगार। क्या देंगे? रोजगार 60 लाख रोजगार 60 लाख रोजगार देंगे। केंद्र सरकार ने घोषणा की है बजट में। 7 लाख 60 लाख 60 लाख 60 जी 60 लोगों को 60 लाख 60 लाख 7 की 60 60 केवल 7 60 यार 60 तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। 60 न हुआ। जी। कमाल कर रहे हो भाई। 14 के बाद ये घोषणा की सरकार है, बजट की सरकार नहीं है। बजट देश के प्रगति के लिए 1 वर्ष के भीतर एक तरह से कमिटमेंट टू द पीपुल्स होता है, और 14 के बाद ये झूठ का जो व्यापार शुरू हुआ कभी भी पूरा नहीं हुआ। और बजट का एक पार्ट ये भी है हम करेंगे क्या, और बजट का दूसरा पार्ट ये भी है कि हमने जो कहा था उसमें हमने किया कितना। ये नतीजे के लिए जो धन देश के कंसोलिडेटेड फंड से जाता है, उस फंड का जो नतीजा देश के सामने कहा जाता है उसका भी बजट आता है। अभी 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कोई बात नहीं। 2 करोड़ से उतरते 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 60 लाख पर आया है। अब 60 लाख का रोजगार नहीं देंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए जो भी संभावित झूठ है बेचारे बोल रहे हैं। 2 करोड़ पर देश की सरकार बनाया और 60 लाख के वर्ष में नौकरी देने के नाम पर उत्तर प्रदेश या जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, भविष्य जो इन्होंने लोकसभा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इनकी घोषणा का महत्व इसलिए नहीं है कि देश में जो कुछ भी इन्होंने कहा कभी पूरा नहीं किया, और स्वयं कहते हैं मैं कहता हूँ वह जुमला है। अब जुमलेबाजों से, असत्य बोलने वाले से, झूठ बोलने वाले से भारत की 130 करोड़ जनता के सामने भारत की संसद में जो एक भी अपने वचन को पूरा न करता हो, चाहे रोजगार का विषय हो, प्रगति का विषय हो, जीडीपी का विषय हो, निवेश का विषय हो, विदेशी धन का आने का हो, हाँ कितना ये बेचेंगे भारत के धन को। याद रखिए, आज़ादी के बाद जो धन का निर्माण हुआ है लगातार ये बिक रहा है 6-7 सालों से। बाकी इसके सिवा कोई निर्माण का काम हो ही नहीं रहा है। ये नए संपदा का निर्माण यदि 10 रुपये का करते हैं तो पुरानी संपदा 50 रुपये की बेचते हैं। अब यही ले दे करके बजट है, तो इस बजट पर क्या हम लोग चर्चा करेंगे? मध्यम आय वर्ग के लिए कोई घोषणा हुई है सर? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देश के समेकित विकास में ही सबके अपने अवसर आते हैं। छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो या धनवान हो। धनवानों के लिए तो बजट बन ही रहा है। एक सीधी सी बात है कि जब पूरा देश गरीबी की तरफ चला जा रहा है, तब केवल 1% दुनिया में सबसे धनवान बनने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। आखिर ये है क्या? और एक बात जान लीजिए, बजट कमिटमेंट टू द पीपुल्स है। उसी की योजना है कि हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और इनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं। अध्ययन हम लोग कर लें। घाटे का बजट, बाजार से कर्जा उठाना, 7 सालों में 10 गुना कर्जा कर देना इस भारत के ऊपर। आखिर उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं? ये तो दिवालिया इस देश को बना चुके हैं लोग। इसलिए इनकी बजट पर कोई पॉजिटिव चीज़ है ही नहीं है। हाँ, आई वाश सबके लिए। एमएसपी को लेकर के बहुत उम्मीदें लगी थी आप लोग, एमएसपी को लेकर के कुछ होगा? अब एमएसपी तो कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ वही दूंगा। जिनको दे रहे हैं उनको देंगे, जिनको नहीं दे रहे हैं उनको नहीं देंगे। वो भी कब बंद करेंगे वो कल की बात है। शायद ये चुनाव नहीं रहता तो 3 कानून भी माथे पर आ जाता
और वो तीनों कानून का इनडायरेक्ट ही था कि पूरे कृषि क्षेत्र को, व्यापारियों के, मल्टीनेशनल्स को, सारे लोगों को सुपर्द कर देना और किसानों को मजदूर बना देना। तो जब उसमें अब कहाँ है एमएसपी, याद रख लीजिए, जब खुले बाजार की बात होती है तो न्यूनतम के कीमत की कोई बात ही नहीं रह जाती है। खुले बाजार का एक ही मतलब है कि कोई भी बेस प्राइस नहीं है, डिमांड और खपत के आधार पर बाजार जितना चाहे उसकी कीमत दे ले, यही तो कानून बन रहा था। अब वो कानून को वापस हुआ, लेकिन एमएसपी पर जो लोग सिक्योरिटी मांग रहे थे, इसको कानूनी दर्जा दो या केवल एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, इसमें ना मानने वाले को कोई सजा नहीं है। कानून का एक ही मतलब, या तो मानोगे या तो सजाए भोगोगे। इसमें सीधी सी बात है, चाहे वो माने चाहे ना माने। जैसे बिहार है, यहाँ भी तो एमएसपी की बात हो रही है। 1940 के बदले में 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल, 500, 550, 600 रुपया प्रति क्विंटल एक एक किसान को लूट खजाने से जा रहा है। किसके जहाँ पर चला जा रहा है पैसा? तो वही जो 2000 करोड़ रुपया तो लोकसभा के चुनाव के पहले कलेक्शन सरकार को करना है, उसी में लगे हुए हैं। चाहे एमएसपी का मामला हो, बालू का मामला हो, शराब का मामला हो, रोजगार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग का मामला हो, सरकार इसी में लगी हुई है। 60 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। जैसे अब तक मिल गया आपको नौकरी, अब तक 14 से नौकरी बांटी जा रही है ना। और नौकरी न दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं, चला ना। अब उसका क्या होगा? मान लो तुम नौकरी नहीं दे पाओगे, लेकिन नौकरी जिनको थी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में इतने बेरोजगारों को खपत करने की गुंजाइश थी, वो क्यों निकाले जा रहे हैं? वो क्यों निकाल दिए गए? बेरोजगारी का दर हाईएस्ट एवर इस पूरे देश, इस बिहार में है। इनकम टैक्स स्लैब में भी आमदन बजट में कुछ नहीं दिया गया। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आम बजट आया है उसको लेकर उनके सहयोगी दल ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा इस बार भी नहीं मिला और ये दुखद है। जिन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, वही अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उस अपराध उनको कबूल करना पड़ेगा। जिस राज्य को इन्होंने तो जंगल राज्य कहा, उस राज्य के विशेष दर्जे की मांग को क्यों नहीं पूरा होने दिया? आज समझ रहे हैं कि हम ही लोग सही थे, उसी कदम उसी पर उठाना पड़ रहा है। उस समय रोकने वालों में ये शामिल लोग थे और आज मांग रहे हैं, तो रोकने वालों में आज भी शामिल है। भारत की सरकार का समर्थन जो कर रहा हो, वो मांग किसे रहा है? आप बताओ। आप किसी से अपना फोटो लेकर के खींच रहे हो और कह रहे हो कि फोटो भाई खींच देना, तो तुम्हारे पास तो जा रही है, अब क्या किसके रहे हो? सरकार में है कि नहीं है? इनका मंत्रालय जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, स्टील वाले बनाने के निर्माण में इनके मंत्री हैं कि नहीं हैं? किससे मांग रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख मत बनावे, इतना ही कहना है मुझे। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।